क्या तुम्हारी बीवी तुम्हारा मर्डर कर सकती है? सब सोच रहे थे इस मर्डर केस के बाद। एंड ये केस काफी इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि इसमें भी एक वाइफ अपने लवर के साथ मिलकर अपने ही पति का मर्डर कर देती है। ये है नालासोपारा मर्डर केस और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। बात है महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट के नालासोपारा एरिया की, जहाँ पर एक छोटे से स्लम टाइप एरिया में एक छोटी सी फैमिली रहा करती थी विजय चौहान की, जिसके अंदर विजय, उसकी वाइफ कोमल चौहान एंड एक 8 साल का उनका बच्चा था। 2015 में विजय और कोमल की शादी होती है एंड एक स्लम टाइप एरिया में छोटी फैमिली होने के बावजूद भी इनका जो फैमिली है ना वो बहुत अच्छे से चल रहा था। सुबह 7 से लेकर के रात के 8-9 बजे तक डेली काम किया करता था ताकि वो अपना घर चला सके। तुम ना विजय को कह सकते हो एक बहुत अच्छा फादर और शायद एक बहुत अच्छा पति भी। पर विजय चौहान की जो जिंदगी है वो पूरी तरीके से बदल जाती है 2025 के अंदर। बात है 10 जुलाई 2025 की। नालासोपारा के जिस एरिया में विजय चौहान रहा करता था अपनी फैमिली को लेकर के, उसके आजू बाजू में ही ना उसके भाई वगैरह भी रहा करते थे, जिससे उसकी ना रेगुलरली बात हुआ करती थी एंड मिला भी करते थे वो तीनों भाई। पर 10 जुलाई सन 2025 के एक हफ्ते पहले से ना विजय का फोन लगना बंद हो जाता है एंड विजय के भाइयों को थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि उसका फोन कभी भी इतने लंबे टाइम तक कभी बंद नहीं रहा है। उनको थोड़ा अजीब लगता है एंड वो विजय के हालचाल पूछने के लिए 10 जुलाई के दिन उसके घर जाता है। तो विजय के घर में जब उसके भाई जाते हैं ना तो उसको वहाँ पर उसकी बीवी मिलती है कोमल चौहान। वो उनको बताती है कि विजय तो काम के सिलसिले में कुरला गया हुआ है एक हफ्ते पहले। एंड ये चीज सुनने के बाद ना विजय के भाई उतना पूछताछ नहीं करते हैं क्योंकि उनको भी लगता है कि विजय गया होगा भाई कहीं काम पे, आ जाएगा जल्दी। एंड विजय के जो भाई थे ना वो हालचाल पूछ करके वापस चले जाते हैं। पर 2 हफ्ते गुजर जाते हैं, विजय का कोई आता पता नहीं है एंड अब थोड़ा थोड़ा विजय के भाइयों को थोड़ा अजीब लगने लगता है कि इतने लंबे टाइम तक उसका कुछ आता पता नहीं चल रहा है। तो ये सीधा जा करके ना पूछताछ करते हैं विजय जहाँ पहले काम किया करता था वहाँ पर। वहाँ से उनको पता चलता है विजय तो 2 हफ्ते पहले ही अपना काम छोड़ दिया था। एंड ये सुनने के बाद विजय के भाइयों के पैरों तले जमीन निकल जाती है। ये सुनने के बाद सबसे पहले आते हैं नालासोपारा में विजय के घर के पास। पहले जहाँ विजय गायब था अब उसके घर पे ताला लगा हुआ है एंड उसकी बीवी भी गायब है। एंड ये देखने के बाद उनका ना दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो ताला तोड़ के ना सबसे पहले क्या करते हैं, घर के अंदर जाके देखते हैं एंड उनको जो दिखता है अंदर, भाई ध्यान से सुनना, पूरा घर नॉर्मल था सिवाय एक चीज को छोड़ करके। उसके घर के ना एक जो स्पेसिफिक एरिया के जो टाइल्स है वो अभी हाल ही में चेंज करवाया गया है एंड वो क्लियरली उनको नोटिस हो रहा है क्योंकि वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा घर के अदर टाइल्स से। एंड वो टाइल्स को देख के ना इनको और ज्यादा अजीब लगने लगता है। तो ये क्या करते हैं ना, पहले तो उस टाइल्स को थोड़ा सा उखाड़ करके देखते हैं एंड थोड़ा थोड़ा गड्ढा खोदना स्टार्ट करते हैं वहाँ पर। एंड गड्ढा खोदते के साथ ही ना अंदर से गंदी बदबू आना स्टार्ट हो जाती है, ऐसी बदबू जैसे कोई डेड बॉडी से आती है। एंड जैसे ही लोगों को ऐसी गंदी बदबू आने लगती है वहाँ से ये सीधा क्या करते हैं ना, पुलिस को कॉन्टेक्ट करते हैं। पुलिस आती है एंड बाकी का जो गड्ढा है ना वो खोदना स्टार्ट करते हैं एंड गड्ढा किया जाता है। एंड देन उस गड्ढे के अंदर से उनको मिलता क्या है, प्लास्टिक में रैप की हुई विजय चौहान की डेड बॉडी। एंड ये चीज जैसे ही पता चलती है विजय के भाइयों को एंड साथ ही वो पूरे मोहल्ले को कि भाई विजय की डेड बॉडी निकली है उसी के घर से, सब यही सोच रहे थे कि आखिर ये हुआ कैसे। एंड विजय के भाइयों एंड पुलिस वालों को जो सबसे पहला शक जो जाता है जिस आदमी के ऊपर, वो और कोई नहीं विजय की बीवी ही रहती है क्योंकि भाई विजय के गायब होने के बाद अब वो भी अपने घर के अंदर नहीं है। पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं। डेड बॉडी मिलने के कुछ दिन बाद ही विजय की जो बीवी है कोमल चौहान वो पकड़ा जाती है एंड वो अकेले नहीं पकड़ाती है, वो एक 20 साल के लड़के के साथ धराती है जिसका नाम था मोनू शर्मा एंड वो लड़का उसका पड़ोसी ही था। तब हमें पता चलता है कि ये एक्चुअल में ये मर्डर हुआ कैसे भाई। सो देखो हुआ ये था बेसिकली 2025 के अराउंड ना कोमल चौहान जो विजय की वाइफ है वो ना एक लड़के से मिलती जो कि उसी का पड़ोसी था, मोनू शर्मा नाम का। मोनू शर्मा एंड विजय की वाइफ का अफेयर हो जाता है एंड ये लोग ना लगातार एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते थे तब जब विजय काम के सिलसिले में घर से बाहर रहा करता था। एंड इन दोनों के बीच में ये सब चीज जो चल रहा था इसके बारे में विजय को कुछ दिन बाद पता भी चल जाता है जब वो अपनी बीवी का फोन देखता है जिस पर मोनू एंड विजय की वाइफ चैट किया करते थे। वो सारे चैट्स को देखता है एंड साथ ही काफी सारे प्राइवेट पिक्चर्स जो उन लोगों ने साथ में लिए थे। एंड इसी चीज के बाद ना विजय जो है अपनी वाइफ से पूछताछ करता है एंड फिर दोनों में ना रेगुलरली बेसिस पे लड़ाइयाँ होना स्टार्ट होती है। एंड इसी लड़ाई की वजह से ना कोमल जो है एक दिन मोनू शर्मा के साथ मिल करके प्लान बनाती है विजय चौहान का मर्डर करने का। 5 से 6 जुलाई में ये पूरा मर्डर ही कंप्लीट करते हैं। पहले कोमल चौहान जो है अपनी पति को खाने में कुछ मिला करके देती है, इससे मोनू बेहोश हो जाता है एंड बेहोशी के हालत में मोनू शर्मा विजय का गला घोट के उसको जान से मार देता है। एंड फिर ये लोग प्लान क्या करते हैं, विजय का जो डेड बॉडी है वो इसी घर के अंदर वो गाड़ देंगे एंड वहाँ गड्ढा करके विजय के डेड बॉडी को गाड़ देते हैं एंड ऊपर से टाइल्स लगा देते हैं। एंड आगे क्या होता है तुमको पता है।